श्री सरस्वते नमः। बड़ा सुंदर अर्थ बतलाते हैं गुरु शब्द का। गुरु का अर्थ है जो अंधकार को दूर कर दे। अंधकार कौन सा? वह नहीं जो सिर्फ आँखों से संबंध रखता हो, बल्कि वो जो समस्त इंद्रियों से संबंध रखता हो। हर इंद्रिय की अपनी एक शक्ति है। सुनना, बोलना, सूंघना, देखना, स्वाद लेना इत्यादि इत्यादि विविध शक्तियां हैं। किसी भी शक्ति को आधार बना उस इंद्रियातीत, उस असीम को जानने का प्रयास किया जा सकता है। क्या हम ये प्रयास करते हैं? नहीं। बस यही तो अंधकार है। पूर्णता के स्तर तक पहुंचने का प्रयास करना ही मनुष्य जीवन का सर्वाधिक सार्थक अंग है। तो गुरु वही है जो परम के मार्ग की यात्रा में या तो आपसे आगे है या पहुंच चुके मंजिल तक। याद रहे, जो यात्रा कर चुके वही तो सच्ची राह दिखा सकते हैं, अन्य तो कोई नहीं। विद्या कोई भी हो, अगर प्रसारित करने वाले का आधार अध्यात्म हो तो वही विद्या परम है। इसीलिए गुरु ऐसा न बना लेना जो सिर्फ व्याख्यान ही करता हो, उसे अनुभव दूर दूर तक न हो। माना आप निद्रा में ही है, लेकिन भेड़ चाल में तो किसी भी व्यक्ति का अनुसरण न कर लेना, क्योंकि ये दोष आप ही का होगा। लोग तो अक्सर बहाना ढूंढ लेते हैं, हमको गुरु बनाना था, बना लिया। ये खाना पूर्ति खुद के साथ धोखा है। अगर आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक न बन सके तो ऐसे गुरु का कोई भी अर्थ नहीं। सब यही चाहते हैं सहजता से प्राप्ति हो जाए, श्रम न करना पड़े। याद रखना, निद्रा से जगाने हेतु तो झकझोरना पड़ता ही है। थोड़ी देर ही सही आंखें खोल लेना किसी की शरण लेने से पहले। अगर अध्यात्म लक्ष्य है तो आध्यात्मिकता को ही महत्व देना, न कि वस्त्रों को, वाणी को या स्थान को। अगर थोड़ी ही सही आंख खोल ली तो पहचान हो जाएगी। आपकी अंतर चेतना गवाही दे देगी कि यही वो स्थान है जहां संभावना है यात्रा शुरू होने की, जहां अनंत की खुशबू है, स्वाद मौजूद है अमृत का, शब्द है सुरीला अजपा, कोमल स्पर्श है परम का, दर्शन है अति सुंदर चेतना का। यही तो है वो जहां मुझे आना था। अनुभव का प्रमाण भिन्न हो सकता है आपकी अवस्था अनुसार। अनुभव तो फिर भी संभव है। हर युग में गुरु का सही अर्थों में प्रमाण कम ही रहा, ऐसा अक्सर कहा जाता है। सत्य है। साथ में सत्य ये भी तो है कि जागने का प्रयास कितने लोग करते हैं। अक्सर तो लोगों को निद्रा ही प्यारी है, अनंत की यात्रा से बचना चाहते हैं। स्मरण रहे, यात्रा तो करनी ही है और कोई मार्ग नहीं। अंधकार में भटकते भटकते काफी समय बीत चुका। हमारी चेतना को प्रकाश की ही तलाश है। इसीलिए इंद्रियां भोग तो भोगती है, परंतु उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि संतुष्टि तभी मिल सकती है जब पूर्ण से मिलन हो जाए। अंधेरे में जो मिलता है थोड़ी देर के लिए ही मिलता है, फिर खो जाता है। आकांक्षा ज्यों की त्यों खड़ी की खड़ी रह जाती है। तो अज्ञान को मिटाने वाले गुरु की तलाश किस प्रकार करें? हकीकत में गुरु की खोज करनी ही नहीं पड़ती। शिष्य भला क्या गुरु को खोजेगा? पथ पर चलने के लिए स्वयं को योग्य बनाओ। कर्म की भट्टी जो जल रही है उसकी
अग्नि को निखार के लिए आवश्यक मान पूर्ण चेतना की कृपा समझ समर्पण के साथ चलते चलो। प्रेम व सत्य के मूल्यों को धारण कर स्वयं को यात्रा के लिए तैयार करते रहो। परिपक्व बनने का प्रयास निरंतर होता रहे। समय की चिंता न करना, स्वागत की बस तैयारी चलती रहे निरंतर। ऐसा होता रहा तो प्रकृति स्वयं आपके मार्गदर्शन हेतु सही मायनों में सहयोग करेगी, जिसमें मार्गदर्शक स्वरूप गुरु का आपके समक्ष होना भी सम्मिलित है। अंधकार का आदि हो चुकी हमारी चेतना को सही स्वरूप की स्मृति भर हो जाए, फिर यात्रा चल पड़ेगी। वह स्मृति कौन करवा पाएगा गुरुवर के सिवा? जो यात्रा का जानकार है, जिसने समझ लिया हर मोड़ हर पगडंडी को। लेकिन गलतफहमी में न रहना। जरूरी नहीं वह गुरु तत्व आपको ले जाएगा उंगली पकड़ संग संग। हो सकता है बस इशारा भर कर देगा राह की ओर, तरीका बतला देगा चलने का। यात्रा तो आपको स्वयं ही करनी होगी। स्वयं का दीपक तो स्वयं ही बनना होगा। गुरु का होना पर्याप्त है। गुरु मंत्र दे तो उत्तम, न भी दे तो कोई बात नहीं, क्योंकि गुरु स्वयं मंत्र है। शिष्य के लिए बहुत बड़ी घटना है गुरु का संग होना, क्योंकि यही सुंदर संदेश सामने साक्षात है कि पहुंचा जा सकता है मंजिल की ओर। निराश होने के समस्त कारण विदा हो लिए। क्यों? क्योंकि गुरु ने जान लिया जो जानने के योग्य है, और वह हमारे साथ है। गुरु एक व्यक्ति नहीं बल्कि तत्व है। गुरु तत्व जिसके भीतर जागृत हुआ तो बस अंधकार तिरोहित हो गया। जिसने प्रकाश का अनुभव कर लिया वही दीपक बन सकता है दूसरे के जीवन में मौजूद अंधकार को दूर करने हेतु। ज्ञात रहे, वह आदि शक्ति तत्व आपको जब ज्ञान देने की ओर अग्रसर हो जाए तो माध्यम फिर किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता। माध्यम उसका चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो या व्यवस्था। इसीलिए गुरु तत्व का कोई दायरा न समझ लेना, नहीं तो चूक जाओगे उस असीम परम कृपा से। वह तत्व तो असीमित है, समस्त बंधनों से परे है। परम प्रकाश स्वरूप, परम ज्ञान स्वरूप, परम सत्य स्वरूप, परम प्रेम स्वरूप। और क्या क्या बोला जाए, वाणी अंत में शब्द खो बैठती है अनुभव के आगे, उस परम चैतन्य स्वरूप सद्गुरु के आगे। आदि शक्ति की प्रेरणा से कुछ शब्दों के द्वारा बहुत कुछ कहने का प्रयास किया। आदि गुरु की कृपा से आपके जीवन में ज्ञान का सूर्योदय हो। गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर आप सबके जीवन में पूर्णता के उदय का कारक बने, यही शुभकामना। श्री सरस्वते नमः।